हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशन स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, वो भी फिजिकल एजुकेशन के। ठीक है फ्रेंड्स, और ठीक ठाक क्वेश्चन है और उम्मीद करेंगे सारे क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, यदि इन क्वेश्चंस की यदि पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाकर आप फ्री ऑफ कास्ट डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है। तो क्रिकेट एशिया कप 2022 का खिताब जीता है श्रीलंका ने। ठीक है, श्रीलंका ने जीता है और किसे हरा कर जीता है, तो पाकिस्तान को हराया था 23 रन से। ठीक है, 23 रन से पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने जीता है। और इस बार क्रम में कितनी ये कहने का मतलब यही है कि जो श्रीलंका ने इस बार जीता है तो कितनी बार जीत चुका है। तो इससे पहले वो 5 बार जीता था, लेकिन इस बार उसने छठी बार फिर से जीत लिया है। ठीक है, छठी बार जीत लिया है। और ऐसा करने वाला सर्वाधिक एशिया कप जीतने वाला ये दूसरे नंबर का देश बन गया है, क्योंकि पहले नंबर में जो कौन आता है वो भारत आता है, इंडिया आती है। ठीक है, भारत आता है। भारत ने सर्वाधिक बार एशिया कप जीता है, कुल 7 बार एशिया कप जीता है। ठीक है, लेकिन अब दूसरे नंबर पे कौन आ गया है, श्रीलंका आ गया है। छठी बार 6 बार श्रीलंका ने एशिया कप जीत लिया है। ठीक है, किसे हरा कर, तो ये अभी हराया है किसको, पाकिस्तान को हराया है 23 रन से। ठीक है, बात कर लेता हूँ, ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि ये जो क्रिकेट एशिया कप है इसका आयोजन कहाँ होना था। ठीक है, क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ होना था, तो इसका आयोजन होना था कहाँ पे, श्रीलंका में। लेकिन श्रीलंका में आर्थिक तंगी और राजनीतिक तनाव के कारण, ठीक है, आर्थिक तंगी और राजनीतिक तनाव के कारण वहाँ पर खेल का आयोजन करवाना संभव नहीं हो पाया। तो इसीलिए इसका जो आयोजन था वो कहाँ किया गया था, संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। ठीक है संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, यानी यूएई। ठीक है, यूएई में कराया गया इसका आयोजन। और यदि पूछ ले कौन सा संस्करण खेला गया है, तो ये संस्करण जो था वो 15वां संस्करण था। ठीक है, कौन सा, 15वां संस्करण था। यदि पूछ ले किस फॉर्मेट में खेला गया है, तो ये T20 फॉर्मेट में खेला गया है। और इससे पहले जो सन 2018 में खेला गया था वो वनडे गेम हुआ था, 50 ओवर का जो है गेम हुआ था। लेकिन इस बार किस लिए किया गया है, अभी वर्ल्ड कप होना है अगले महीने में। ठीक है, इसी महीने में वर्ल्ड कप होना है। तो वर्ल्ड कप की वजह से, ठीक है, वर्ल्ड कप की वजह से क्या किया है, T20 वर्ल्ड कप होना है, तो इसीलिए इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है। 50 की ओवर की जगह पे क्या कर दिया है कि 20-20 T20 ओवर का कर दिया गया है गेम, ताकि उसको वर्ल्ड कप में थोड़ा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, इसलिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं इतनी जानकारी आपके लिए ठीक ठाक रहेगी। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन कब से कब तक चला। तो ये चला है 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 तक। ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, भारत ने क्रिकेट एशिया कप कुल कितनी बार जीता है। तो भारत ने सर्वाधिक जीता है और कितनी बार, 7 बार जीता है, जो कि शीर्ष तालिका में सबसे ऊपर है। ठीक है, सर्वाधिक 7 बार जीता है भारत देश ने। अगला देखते हैं, कैंसर के उपचार में किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। तो विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। और विटामिन शब्द से याद आया है मुझे कि विटामिन शब्द की खोज किसने की थी, तो सी फंक ने करी थी। ठीक है, किसने, सी फंक ने करी थी। ठीक है, सी फंक ने करी थी, कब, 1911 में। ठीक है, 1911 में सी फंक ने करी थी विटामिन शब्द की खोज। और विटामिन 2 प्रकार का होता है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ठीक है, तो जल में घुलनशील जो होता है वो BC होता है, वसा में घुलनशील जो होता है वो डेका होता है, यानी DEKA होता है। ठीक है, याद रखना, जल में घुलनशील BC हो जाएगा और वसा में घुलनशील जो होगा वो डेका होगा। और 1911 में सी फंक ने विटामिन की खोज की थी। ठीक है, इतना याद रखना। और कौन सा क्वेश्चन है, हाँ, प्रश्न नंबर 4 था। ठीक है, अगला देखते हैं, हैंडबॉल खेल के मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। तो हैंडबॉल खेल के मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। तो लंबाई जो होती है इसके खेल के मैदान की वो 40 मीटर होती है और जो चौड़ाई होती है वो 20 मीटर होती है। ठीक है, हैंडबॉल खेल के मैदान की लंबाई कितनी होती है, 40 मीटर, और जो चौड़ाई होती है वो 20 मीटर होती है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 6, बास्केटबॉल
खेल के कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है। ठीक है, जो बास्केटबॉल खेल होता है उसके खेल की मैदान की जो लंबाई होती है, कोर्ट की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, तो 28 मीटर जो होती है वो बास्केटबॉल कोर्ट के, जो बास्केटबॉल का कोर्ट होता है जहाँ पर खेला जाता है, ठीक है, उस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है 28 मीटर, और उस कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है, तो 15 मीटर होती है। ठीक है, 28 × 15, ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 है, आंवले में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है, याद रखना, कौन सा? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो होता है क्या होता है? स्कार्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा? स्कर्वी रोग हो जाता है। और स्कर्वी रोग में क्या होता है, मुख्यतः जो दांत वगैरह जो होते हैं, मतलब इसमें दांतों में कमजोरी आ जाती है, मसूड़ों में कमजोरी आ जाती है, एक हिसाब से पायरिया हो जाता है, मतलब वो दांत हिलने लगते हैं, उनसे ब्लड निकलता है मसूड़ों से, दांतों से, और दांत कमज़ोर हो जाते हैं और दुर्गंध टाइप से आने लगती है। और ये सर्वाधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, और सर्वाधिक आंवले में पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो आंवले में है, बाकी अन्य जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन एक आ जाता है कि मांसाहारी भोजन में, ठीक है, अधिकांशतया जो मांसाहारी भोजन है उसमें कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, तो ये विटामिन सी होता है। ठीक है, मतलब लगभग, मतलब कह सकते हैं अधिकांशतया, मतलब जो होता है कि मतलब अधिकतर जो होता है मांसाहारी जो भोजन होते हैं उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, कुछ में पाया जाता है, मतलब 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ में पाया जाता है, लेकिन लगभग मान सकते हैं 70-80% के ऊपर ये कि वो जो मांसाहारी भोजन होते हैं उनमें जो है विटामिन सी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 8। मैराथन दौड़ की कुल दूरी कितनी होती है, तो ये होती है 26 मील 385 गज। इसको रिपीट कर देता हूँ, मैराथन दौड़ की कुल दूरी कितने मील होती है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का बना हुआ है ना, रिपीट करता हूँ, मैराथन दौड़ की कुल दूरी कितने मील होती है। ठीक है, तो कितने, किलोमीटर में नहीं पूछा है, मील में पूछा है, तो मील में बताना है। 26 मील 385 गज होती है इसकी। ठीक है, यदि मील में पूछे तो 26 मील 385 गज हो जाएगी। यदि किलोमीटर में पूछे तो 42.195 किलोमीटर। ठीक है, 42.195 किलोमीटर हो जाएगी। और आपको बता देता हूँ, जो मतलब इसकी जो मतलब वो रिफ्रेशमेंट स्टेशन कहाँ पर लगाए जाते हैं, कितनी दूरी पर लगाए जाते हैं, तो रिफ्रेशमेंट जो स्टेशन लगाए होते हैं इसमें, तो कितनी दूरी पर, प्रत्येक 5 किलोमीटर पे लगाए जाते हैं रिफ्रेशमेंट। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9 है, मांसपेशियाँ जो होती हैं वो किसकी बनी होती हैं? जो मानव शरीर में जो मांसपेशियाँ होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, तो ये बनी होती है इलास्टिक फाइबर की। किसकी बनी होती है? इलास्टिक फाइबर की बनी होती हैं। और जो मांसपेशियाँ होती हैं हमारे शरीर का कितने प्रतिशत भाग होती हैं? जो मांसपेशियाँ होती हैं हमारे शरीर का लगभग 40 से 45% भाग जो होता है, हमारे शरीर का 40 से 45% जो भाग होता है वो मांसपेशियाँ होती हैं। ठीक है, और यदि पूछ ले आपसे कि शरीर में कुल मांसपेशियाँ कितनी होती हैं, तो ये होती हैं 639। ठीक है, 639 होती हैं। और ये 639 जो होती हैं, ठीक है, 639 में जो 400 होती हैं, ठीक, कितनी? 400 जो होती हैं, ये 400 जो होती हैं ये क्या होती हैं? ये होती हैं रेखित पेशी। ठीक है, कुल होती हैं 639, जिसमें से 400 जो होती हैं वो रेखित पेशियाँ होती हैं। और यदि आपसे पूछ ले कि शरीर में सर्वाधिक मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं पीठ में। ठीक है, कहाँ पाई जाती हैं? पीठ में पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए रिपीट कर देता हूँ एक बार इस क्वेश्चन को, काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर का अब फैक्ट बता देता हूँ मैं, जो शरीर की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो शरीर का कितना प्रतिशत भाग होती हैं, तो 40 से 45% भाग जो होते हैं वो मांसपेशियाँ शरीर का होती हैं। यदि पूछता है शरीर में कुल मांसपेशियाँ कितनी होती हैं, तो 639 होती हैं। और 639 में जो 400 होती हैं वो रेखित पेशियाँ होती हैं। यदि आपसे पूछ ले शरीर में सर्वाधिक मांसपेशियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो वो पीठ में पाई जाती हैं। ठीक है, इतनी जानकारी याद रखना आप। अगला देखते हैं,
अगला क्या है, प्रश्न नंबर 10 है, भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक खेलों में पदक जीता, तो ये हो जाएंगी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक खेलों में पदक जीता, तो सबसे पहली बार ओलंपिक में पदक किसने जीता था, तो कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। और कौन सा ओलंपिक था वो, तो सन 2000 में सिडनी ओलंपिक था। ठीक है, सन 2000 सिडनी ओलंपिक में इन्होंने जीता था। और इनका खेल क्या था, वेट लिफ्टिंग और 69 kg भार वर्ग में। ठीक है, 69 kg भार वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, किसमें, भारत तोलन में। ठीक है, इनका खेल कौन सा है, भारत तोलन है। रिपीट कर देता हूँ, भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक खेलों में पदक जीता, तो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगी। सन 2000 सिडनी ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था वेट लिफ्टिंग खेल में। ठीक है, अगला देखते हैं, BMI बॉडी मास इंडेक्स से क्या मापा जाता है, तो शरीर की वसा मापी जाती है। ठीक है, शरीर की वसा मापी जाती है इसमें। अगला देखते हैं, एक सामान्य शरीर में MBI, ठीक है, MB यानी बॉडी मास इंडेक्स का आदर्श स्तर होना चाहिए, जो एक मतलब फिटनेस को दर्शाता है। वो क्या होना चाहिए, MBI क्या होना चाहिए, जो कि एक आदर्श स्तर माना जाता है, तो 18.5 से 24.9। ठीक है, आप कह सकते हैं 18.5 से मतलब 25 तक। ठीक है, जिसका भी मान लो एक सामान्य शरीर में यदि किसी के शरीर का बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए, 18.5 से 24.9 या 25 तक यदि होता है, तो वो मतलब बड़ा ही सूटेबल माना जाता है। शरीर का मतलब कह सकते हैं कि वो जो शरीर का जिसका भी होगा ये इतने आंकड़े होंगे, वो परफेक्ट होगा, शरीर एकदम फिटनेस की ज़बरदस्त होगी। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि जिसका भी 18.5 से 24.9 इंडेक्स वो BMI होगा, यानी बॉडी मास इंडेक्स होगा, वो बॉडी एकदम परफेक्ट मानी जाएगी, फिटनेस फिट मानी जाएगी। ठीक है, शरीर फिट माना जाएगा। यदि 18 ये मान लो यहाँ से, यदि किसी का BMI 18.5 से कम है, ठीक है, 18.5 से कम है, तो वो क्या माना जाएगा, वो माना जाएगा अंडर वेट। ठीक है, अंडर वेट माना जाएगा। ठीक है, यदि मान लो किसी का 18.5 है, तो वो यदि ऊपर है इसके और कहाँ तक 24.9 तक है, तो वो मतलब बिल्कुल फिट है, परफेक्ट है। ठीक है, इतना यदि किसी का होता है तो फिट है, यदि 18.5 से कम है तो वो अंडर वेट में माना जाएगा। यदि 24.9 यानी 25 से, कह सकते हैं आप कि 25 से कितना होना चाहिए, 32.9, करीब 25 से 30 तक कह सकते हैं आप। यदि किसी का बॉडी मास इंडेक्स कितना है, 25 से 30 के लगभग में है, तो वो ओवर वेट में आ जाएगा। ठीक है, किस में आएगा, ओवर वेट में आ जाएगा। यदि किसी का 30 से 35 तक है, ठीक है, 30 से 35 तक है, तो वो मोटापे में आ जाएगा। ये 35 से और ऊपर है तो भी ये सब किस में चला जाएगा, वो मोटापे में चले जाएगा। ठीक है, अब एक बार रिपीट कर देता हूँ, यदि मान लो किसी का 18 से कम है तो अंडर वेट में आ जाएगा। ठीक है, यानी उसका वेट कम है, लंबाई के अनुपात में वेट कम है। यदि किसी का 24.9 यानी कह सकते हैं 25 से 30 तक है, ठीक है, 25 से 30 तक है, तो क्या है, ओवर वेट में माना जाएगा। ठीक है, यदि किसी का 30 से कितना, 30 से ऊपर है, 30 से यानी 34.9, 30 से आप 35 कह सकते हैं। यदि किसी का 30 से 35 है तो वो भी मोटापे में माना जाएगा। यदि 35 से और ऊपर है तो वो भी सब किस में चला जाएगा, मोटापे में चला जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे लिए जो बेटर है वो कितना है, वो 18.5 से 24.9 तक जो है वो हमारे लिए सुइटेबल है, बेटर है। ठीक है, अब और इसको मैं आपको बता देता हूँ, इसका एक सूत्र भी होता है। ठीक है, कौन सा होता है सूत्र, वेट बटे हाइट गुणे हाइट। ठीक है, क्या होता है, वेट बटे हाइट ये होता है। ठीक है, वेट बटे हाइट गुणे हाइट होता है। तो मान लो जैसे आपको अपना निकालना है, ठीक है, मैं आपको मान लो आपका निकालना है, तो ये इसका सूत्र होता है, वेट बटे हाइट गुणे हाइट। ठीक है, ये होता है सूत्र इसका।
तो और ये जो वेट होता है किस में होगा, एक केजी में होना चाहिए, ठीक है, किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। और ये जो है जो लंबाई हो वो किस में होनी चाहिए, वो मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मान लो जैसे आपने अपना वेट किया, आपका वेट कितना निकला है, 60 निकला है, ठीक है, 60 केजी, ठीक है। तो आप 60 ऊपर लिखेंगे, वेट जहाँ पे है तो वेट लिख देंगे। फिर मान लो आपने अपनी लंबाई मापी, कितनी आ गई, 1 पॉइंट, मान लो जैसे 1.7 आ गई, ठीक है। तो इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है, हाइट गुणे हाइट लिखा है तो आपकी जितनी भी लंबाई मीटर में आएगी उसको 2 बार लिख देंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे, ठीक है, 1.7 इस तरीके से। और फिर इसको काट पीट देंगे, जो भी निकलेगा वो आपका क्या हो जाएगा, BMI हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। और जो BMI होता है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, इसे क्या बोलते हैं, क्यूटलेट्स बोलते हैं, क्यूटलेट्स इंडेक्स बोला जाता है इसका अन्य नाम, ठीक है। और इसको जो निकाला जाता है वो शरीर के हाइट, जो शरीर की हाइट होती है और वजन होता है, शरीर की हाइट और वजन जो होता है उसके आधार पर जो है इसकी फिटनेस निकाली जाती है, वसा मापी जाती है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर क्या है हमारा, प्रश्न नंबर है 13, ठीक है। खो खो खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई होती है, तो खो खो खेल के मैदान की जो लंबाई होती है वो 27 मीटर होती है और जो चौड़ाई होती है वो 16 मीटर होती है, ठीक है, याद रखना। स्टेपल चेंज शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये घोड़दौड़ से संबंधित है, यानी घोड़ों की दौड़ से संबंधित है। अगला देखते हैं, वॉलीबॉल कोर्ट की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है, तो वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है जहाँ पर खेला जाता है, तो वॉलीबॉल कोर्ट की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 18 मीटर होती है, और जो चौड़ाई होती है वो 9 मीटर होती है, ठीक है। वॉलीबॉल कोर्ट की जो लंबाई होती है 18 मीटर और जो चौड़ाई होती है वो 9 मीटर होती है, याद रखना। प्रश्न नंबर 16, सामान्य यूरिन यानी सामान्य जो मूत्र होता है, ठीक है, सामान्य मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो एक सामान्य जो पेशाब होती है, मूत्र होता है, सामान्य मूत्र में यूरिया की जो मात्रा होती है 2.7% होती है, ठीक है, 2.7% होती है। और बात करी जाए कि ये पानी कितना होता है, तो 95% पानी होता है, ठीक है। और जो 2% जो होता है वो लवण होते हैं, ठीक है, 2% जो होते हैं वो लवण होते हैं, लवण, ठीक है। और बचा जो जितना बच गया 0.03% जो बचा हुआ है ये क्या होगा, ये मतलब अम्ल हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, प्रश्न नंबर 17, धीमी गति से लगातार दौड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है जॉगिंग, ठीक है, धीमी गति से लगातार दौड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जॉगिंग कहलाती है। प्रश्न नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखना। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, कबड्डी खेल के मैदान की लंबाई व चौड़ाई कितनी होती है, तो कबड्डी खेल के मैदान की जो लंबाई चौड़ाई होती है, लंबाई कितनी होगी, 13 मीटर, और जो चौड़ाई होती है वो 10 मीटर होती है, ठीक है, याद रखना। कबड्डी खेल के मैदान की लंबाई कितनी होती है, लंबाई जो होगी वो 13 मीटर हो जाएगी और जो चौड़ाई होगी वो 10 मीटर होगी। कबड्डी खेल के मैदान की लंबाई व चौड़ाई यानी 10 और 10, ठीक है, 13 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, विटामिन एच को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है बायोटीन और B7, ठीक है। विटामिन एच को 2 अन्य नामों से जाना जाता है, कौन कौन से, बायोटीन और B7 नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, बेसबॉल के खेल के मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है डायमंड, ठीक है। और आपने हमें कमेंट में बताना है कि जी जो बेसबॉल खेल है कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। प्रश्न नंबर 22, जूडो खेल को ओलंपिक में कब शामिल किया गया, तो ये टोक्यो ओलंपिक 1964 में जो हुआ था, ठीक है, 1964 टोक्यो ओलंपिक में जूडो को खेल को मतलब शामिल किया गया था ओलंपिक में, ठीक है। अगला देखते हैं, चिकन पॉक्स जिसे हम छोटी माता भी बोलते हैं, तो चिकन पॉक्स रोग किस वायरस से होता है, तो ये होता है वारिसेला वायरस से, ठीक है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, रक्त और आंसू का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है दोनों का, ठीक है, रक्त का भी और आंसू का भी 7.4 होता है। और 7.4 जो होता है क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। 7 के पहले वाला जितना भी होगा वो सब क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 से पहले वाला जितना भी होगा सब अम्लीय होगा। 7 होगा उदासीन न्यूट्रल होगा, ठीक है, उदासीन होगा न्यूट्रल होगा। यदि किसी का 7 है तो ये क्या होगा, ये न्यूट्रल है, उदासीन है। और 7 से पहले वाला सब अम्लीय होगा,
7 के बाद वाला सब क्षारीय होगा। और कहाँ तक होगा, ये 0 से, जो pH मान का पैमाना होता है 0 से 14 तक, 0 से 14 तक ही निकाला जाता है, ठीक है। और यदि आपको बता देता हूँ आपकी सहायता के लिए, यदि जो pH मान है, ठीक है, pH मान का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, तो 1909 में, ठीक है। कब, 1909 में सोरेनसन ने, ठीक है, 1909 में सोरेनसन ने इसकी खोज की थी, ठीक है, pH मान की। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर, हाँ ये है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है pH मान में pH से आशय है, यानी कहने का मतलब जो है pH मान में pH का मतलब क्या होता है, इससे क्या आशय है, इसका क्या फुल फॉर्म है, यानी क्या अर्थ है, ये बताना है, ठीक है। तो इसका pH का इसका मतलब हो जाएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसको भी, ये भी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, ये कह सकते हैं दोनों चीज़ें। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 26। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई चौड़ाई, सॉरी ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको मैं बोल देता हूँ, ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई चौड़ाई डबल्स के लिए कितनी होती है, ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए क्वेश्चन कि बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई डबल्स के लिए कितनी होती है। तो डबल्स की बात की गई है, तो डबल्स के लिए लंबाई बैडमिंटन कोर्ट जो होता है, ठीक है, बैडमिंटन कोर्ट जो होता है उसकी लंबाई कितनी होती है डबल्स के लिए, 13.40 मीटर, ठीक है, 13.40 मीटर। और जो चौड़ाई होती है डबल्स के लिए 6.10 मीटर होती है, ठीक है। बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है डबल्स के लिए, 13.40 मीटर होती है। और जो चौड़ाई की बात करी जाए 6.10 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। और बात कर ली जाए सिंगल की, यही तो बात डबल्स की है। और यदि बैडमिंटन कोर्ट, जो बैडमिंटन कोर्ट होता है सिंगल के लिए कितना होता है, वो डबल प्रतियोगिता के लिए था, ये सिंगल के लिए है। तो सिंगल के लिए देख लेते हैं कितनी है। तो इसकी जो मतलब लेंथ होगी वो समान रहेगी, वो चाहे सिंगल में हो या डबल्स में हो, लेंथ जो है उसके कोर्ट की जो लंबाई होगी वो समान रहेगी। लेकिन चौड़ाई में सिंगल जो होगा, सिंगल में चौड़ाई में कमी हो जाती है, ठीक है। कितनी होगी, 5.18 मीटर, ठीक है। वहाँ पर कितनी थी, 6.10 मीटर, 6.10 मीटर थी किसमें, डबल्स में। लेकिन जब सिंगल में होगा तो मतलब वो तो लंबाई तो समान रहेगी, लेकिन चौड़ाई घट जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6.10 की जगह पे कितनी हो जाएगी, 5.18, ठीक है, 5.18 मीटर रह जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 27। योग वशिष्ठ के रचयिता हैं, तो योग वशिष्ठ के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि, ठीक है। अगला देखते हैं लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये महिला हॉकी से संबंधित है, ठीक, किससे, महिला हॉकी से संबंधित है, ध्यान रखना, महिला हॉकी से संबंधित है। अगला देखते हैं योग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है तो जुड़ना, ठीक है, यानी आत्मा का परमात्मा से जो मिलन होता है, जोड़ होता है, ठीक है, आत्मा का परमात्मा से मिलन या जोड़ जो होता है वो क्या कहलाता है, वो योग कहलाता है। अगला देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर 30। योग सूत्र के रचयिता हैं, तो महर्षि पतंजलि हैं, ठीक है, महर्षि पतंजलि हैं योग सूत्र के रचयिता। और 21 जून को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है, 21 जून को, ठीक है, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहे हैं सारे क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आपकी परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए अभी भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जब सब्सक्राइब करना तो साथ में वो बेल आइकन जरूर दबा देना, घंटा जरूर दबा देना, ताकि अगला नोटिफिकेशन स्वतः ही आप तक पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।